दोस्तों आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें राजस्थान रॉयल और मुंबई इंडियंस गुवाहाटी के ऐतिहासिक बांसपाड़ा स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 13वें मुकाबले में आमने सामने थी। यह मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गुवाहाटी की छोटी बाउंड्री और वर्षा को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने के रणनीतिक फैसला किया, जिसके बाद पिंक आर्मी यानी राजस्थान रॉयल की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। दोस्तों इस मुकाबले में बारिश के कारण मैच 11 ओवरों का खेला गया। बांसपाड़ा स्टेडियम का कोना कोना उस शाम एक अद्भुत दृश्य पेश कर रहा था। स्टेडियम में गुलाबी और नीले रंग का ऐसा संगम था मानो पूरा स्टेडियम एक जीवंत समंदर में तब्दील हो चुका हो। एक तरफ रियान पराग की सेना अपने घरेलू मैदान पर दहाड़ने को तैयार थी, तो दूसरी तरफ 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टोली इस किले को फतह करने के इरादे से मैदान पर उतरी थी। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, राजस्थान की शुरुआत किसी शांत समुद्र जैसी नहीं बल्कि एक सक्रिय ज्वालामुखी फटने जैसी रही। जब राजस्थान रॉयल की पारी का आगाज करने के लिए दो युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और महज 15 साल की उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर कदम रखा, तो बैठे हजारों दर्शकों ने अपने शोर से उनका स्वागत किया। वर्षा से बाधित इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी करने के हार्दिक पांड्या के फैसले को यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने कुछ इस तरह से धराशायी किया जिसके बारे में हार्दिक पांड्या ने शायद ही कभी सोचा होगा। दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं दीपक चहर। उनकी पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। लेकिन दोस्तों ये सुनामी की पहली की शुरुआत थी। इसके बाद जो तूफान आया उसके बारे में ना दीपक चहर ने सोचा था न हार्दिक पांड्या ने। वो दीपक चहर जो अपनी लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, आज यशस्वी जायसवाल ने उन्हें ऐसा धराशायी किया कि शायद उन्हें सपने में डराएंगे। इसी ओवर की अगली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़कर सभी को हैरान कर दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़कर यशस्वी जायसवाल ने दीपक चहर की लाइन और लेंथ को बिगाड़ कर रख दिया। लेकिन मामला अभी भी शांत नहीं हुआ था। इस ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 बैक टू बैक बाउंड्री लगाकर यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर में 22 रन बटोरकर अपनी टीम को एक ठोस शुरुआत दिला दी। दोस्तों राजस्थान के रजवाड़े दहाड़ रहे थे। टीम को एक मजबूत फाउंडेशन मिल चुकी थी। अब जरूरत थी एक ऐसी इमारत तैयार करने की जो मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज चढ़ न पाए। दूसरे ओवर लेकर आते हैं जसप्रीत बुमराह और सामने होते हैं महज 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद पर शानदार छक्का जड़कर उनका स्वागत किया सूर्यवंशी ने। लेकिन मामला शांत यही नहीं हुआ दोस्तों। इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर वैभव सूर्यवंशी ने इस ओवर से कुल 14 रन बटोरकर अपनी टीम का स्कोर 2 ओवरों में 36 रनों के पार पहुंचा दिया। मुंबई के खेमे में हताशा साफ दिखाई दे रही थी। हार्दिक पांड्या ने अपने तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल किया, ट्रेंट बोल्ट, जो अपनी सटीक लाइन लेंथ और स्विंग के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज उनकी ऐसी दुर्दशा होगी उन्होंने सोचा नहीं था। ट्रेंट बोल्ट की पहली 2 गेंदों पर यशस्वी जायसवाल ने 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर उनका स्वागत किया। ये छक्के लगने के बाद ट्रेंट बोल्ट का चेहरा देखने लायक था। लेकिन दोस्तों अभी तो शुरुआत हुई थी। वैभव सूर्यवंशी ने इस ओवर की चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का जड़कर ट्रेंट बोल्ट की लाइन और लेंथ को बिगाड़ कर रख दिया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 22 रन बटोरकर अपनी टीम का स्कोर 58 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों राजस्थान की बल्लेबाजी किसी सुनामी से कम नहीं लग रही थी। हताशा में हार्दिक पांड्या ने एक और परिवर्तन किया और खुद गेंदबाजी के मोर्चे पर आए। हार्दिक पांड्या ने चौथे ओवर में शानदार गेंदबाजी की और दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा और महज सिर्फ 4 रन खर्च किए। बावजूद इसके
4 ओवरों में राजस्थान का स्कोर 65 रनों का आंकड़ा पार कर चुका था। 9 गेंदों पर 22 रन बनाकर सूर्यवंशी खेल रहे थे, जबकि 15 गेंदों पर 39 रनों की तूफानी पारी खेलकर यशस्वी जायसवाल अब भी मैदान पर मौजूद थे। मुंबई की तरफ से 5वां ओवर लेके आए शार्दुल ठाकुर की ऐसी ठुकाई हुई कि जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं होगा। शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने शानदार छक्का लगाकर उनका स्वागत किया, तो इसी ओवर की अगली ही गेंद पर एक गगनचुंबी चौका जड़कर उनके लाइन लेंथ को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। अगली 2 गेंदों पर 2 सिंगल जरूर आए, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक और शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। ओवर की अंतिम गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने शानदार वापसी की और वैभव सूर्यवंशी को तिलक वर्मा के हाथों कैच कराकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 14 गेंदों पर 5 छक्के और 1 चौके की मदद से 39 रनों की तूफानी पारी खेली। दोस्तों, मुंबई को ब्रेक थ्रू मिल चुकी थी, लेकिन राजस्थान की टीम 80 रनों का आंकड़ा भी पार कर चुकी थी। अभी भी यशस्वी जायसवाल मैदान पर मौजूद थे और उनका साथ देने के लिए आए बल्लेबाज ध्रुव जडेजा। मुंबई की तरफ से 6ठा ओवर लेके आए गाफरान ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा और महज 5 रन खर्च किए और ध्रुव जडेजा का विकेट भी हासिल कर लिया। 6 ओवर में राजस्थान का स्कोर 80 रनों के आंकड़े को पार कर चुका था 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों, अब भी 5 ओवरों का खेल बाकी था, क्योंकि यह मुकाबला महज 11 ओवरों का खेला जा रहा था। 7वां ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा। इस ओवर में बुमराह ने महज 8 रन खर्च किए। दोस्तों, ऐसी बल्लेबाजी हो रही थी कि 8 रन मानो मेडल ओवर हो रहा है। राजस्थान की टीम 7 ओवरों में 100 रनों के करीब पहुंच चुकी थी। 8वां ओवर लेके आए हार्दिक पांड्या की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका जड़कर महज 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इस ओवर में एक गगनचुंबी छक्का जड़कर इस ओवर से कुल 13 रन बटोरकर अपनी टीम का स्कोर 110 रनों के पार पहुंचा दिया। 7 ओवरों का खेल हुआ था दोस्तों और स्कोर था 110 रन। बल्लेबाजी कौन कर रहा था? यशस्वी जायसवाल। 9वां ओवर लेके आए गाफरान की पहली गेंद पर बैकफुट पर जाकर एक शानदार चौका जड़कर उनका स्वागत किया यशस्वी जायसवाल ने, लेकिन इस ओवर में गाफरान ने शानदार वापसी भी की और रियान पराग को तिलक वर्मा के हाथों कैच कराकर अपनी टीम को तीसरी सफलता दिला दी। राजस्थान का स्कोर 9 ओवरों में 122 रनों के पार पहुंच चुका था। यशस्वी जायसवाल अब भी मैदान पर मौजूद थे और मुंबई के खेमे में हताशा साफ दिखाई दे रही थी। 10वां ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में महज 10 रन खर्च किए। तो महज 10 ओवरों में राजस्थान के रजवाड़ों ने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की कि 132 रन को आंकड़े को पार कर दिया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस स्कोर को मुंबई की टीम चेस कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।